हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे और आपकी ट्रिपल सी की तैयारी सबसे बेस्ट और अच्छी चल रही होगी। और आपको हमारे इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के चैनल पे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और ट्रिपल सी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन मिलते रहेंगे। यदि आपको कोई डाउट होता है किसी भी टॉपिक से, यानी कंप्यूटर किसी भी टॉपिक से, आप कमेंट कर सकते हैं, आपको हम वो वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। और चलिए अपने ट्रिपल सी के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हमारा जनवरी महीने में कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। आइए पहले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर की असेंबलिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। कौन सा? कंपाइलर या असेंबलर या इंटरप्रेटर या फिर प्रोसेसर, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे हमारा कंपाइलर जो होता है वो हमारा लैंग्वेज को बदलने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट या फिर इंटरकॉम या फिर इम्पोम या फिर इंटरफेस, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, इंटरफेस। नेक्स्ट पे आइए, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है वो बताना है। तो यहाँ पे निम्न स्तरीय भाषा या उच्च स्तरीय भाषा या फिर पास्कल भाषा या फिर कोबोल भाषा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो यह हमारा निम्न स्तरीय भाषा है वो। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर भाषा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर पैकेज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यूनिक्स की विशेषताएं क्या है ये बताना है। जॉनसन या फिर केन थॉमसन या फिर रामावर्त कैथरीन या फिर राड फैंसन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, केन थॉमसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यूनिक्स की मुख्य भाषा है, यूनिक्स की मुख्य भाषा है बेसिक या कोबोल या जावा या असेंबली, ये इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये डी सही है। नेक्स्ट पे आइए, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन का या सिस्टम का या प्रोग्राम का या पैकेज का, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, सिस्टम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? 1955 में या 1968 में या फिर 1964 में या फिर 1975 में, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1964 में। चलिए नेक्स्ट पे, डॉज का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डिस्क ऑफ सिस्टम या फिर डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डोर ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें विषम शब्द है MS डॉक्स या एक्सेस या फिर यूनिक्स या विंडोज 98, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, एक्सेस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, यूनिक्स का विकास कब हुआ था? यूनिक्स का विकास कब हुआ था? 1960 में या फिर 1965 में या 1959 में या फिर 1975 में, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है तो ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, 1969 में। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? प्रोग्राम में या सूचना में या वेबसाइट में या ऑब्जेक्ट में, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, सूचना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, टेस्टिंग या फिर डिबगिंग या फिर कंपाइलिंग या फिर रनिंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, डिबगिंग। चलिए नेक्स्ट पे आइए, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है सॉफ्टवेयर या कीबोर्ड या हार्डवेयर या फिर मॉनिटर, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, हार्डवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? बाइट, बग, यूनिट प्रॉब्लम या फिर प्रोग्रामिंग एरर, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, बग, एरर को बग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? डिजिटल डाटा या फिर एनालॉग डाटा या फिर मॉडेम डाटा या फिर व्हाट्स डाटा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे डिजिटल डाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है एप्लीकेशन, या फिर बी ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर सी नेटवर्क, या फिर यूटिलिटीज़। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, यूटिलिटीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? अल्फाबेट सिस्टम, या फिर नंबर सिस्टम, या फिर बाइट सिस्टम, या फिर कोडिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे कोडिंग सिस्टम होता है, ये ऑप्शन नंबर हमारा डी सही जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? बाइट से, या बीट से, या मेगाबाइट से, या फिर फाइल से। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, बीट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट क्या है? एक विशेष सीडी है, या फिर एक सॉफ्टवेयर है, या एक प्रकार का सर्किट है, या एक प्रकार का गेम है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, एक प्रकार का सर्किट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट, बाइट, मेगाबाइट, या ये सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है? 40, 96, या 1024, या फिर 615, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, 24, जो हमारा 1024 है। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 1, 2, 3, 4। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, 2, 0 और 1 जो मिलकर बनते हैं। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? केबी, टीबी, एमबी, जीबी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा ये टीबी सबसे बड़ा यूनिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिट किसका लघु रूप है? बिट किसका लघु रूप है? मेगाबाइट का, या बाइनरी लैंग्वेज का, फिर बाइनरी डिजिटल का, या फिर बाइनरी नंबर का। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? 64, 16, 8, 515। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गलती एक एल्गोरिथम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर, या फिर कंपाइलर एरर, या फिर मशीन एरर, या फिर ये सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जी सही, ए सही है, लॉजिकल एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या प्रोग्राम करती है? इंग्लिश लैंग्वेज कोड, या फिर न्यूमेरिक कोड, या फिर जावा लैंग्वेज, या फिर ये सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, न्यूमेरिक कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, क्या है? हेक्सा, डेसिमल, या फिर ऑक्टल, या फिर बाइनरी, या फिर दशमलव। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, बाइनरी। नेक्स्ट पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज, या हाई लेवल लैंग्वेज, या फिर असेंबलिंग लैंग्वेज, या फिर मशीन लैंग्वेज। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज। सो ये था आज का हमारा 30 प्रैक्टिस सेट ट्रिपल सी का। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिपल सी के प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।